हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है स्टूडेंट्स। पिछले वाला वीडियो में आप लोगों ने रैदास के पद का जो व्याख्या था, मतलब जो पंक्तियों का जो व्याख्या था, उसका हम लोगों ने पहला और दूसरा जो परिच्छेद था, यानी कि जो स्टैंजा, उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक उसका जो है हम लोगों ने समझा, उसका पूरा व्याख्या को मैंने एक्सप्लेन किया था। और मुझे उम्मीद है कि आपको वो व्याख्या जो है पहला वाला और दूसरा वाला जो है ज़रूर आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो इसका व्याख्या जो है, जो तीसरा और चौथा जो परिच्छेद है, यानी कि जो पंक्तियां हैं, उसका हम लोग व्याख्या को हम लोग समझेंगे और डिटेल्स में समझेंगे इसको। तो ध्यान से पूरे वीडियो को अंत तक आप स्टूडेंट्स देखें, ताकि आपको पूरा सैयद रैदास के पद का जो तीसरा और चौथा जो मैं यहाँ पे व्याख्या करने वाला हूँ पंक्तियों का, उसको आपको पूरे समझ में आ जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लाइन में जो है देखिए क्या बोला है, अवगति। यहाँ पे हम लोग एक एक करके हम लोग लाइंस को पहले समझेंगे। इसका जो लाइंस दिया हुआ है, इसको लाइंस को हाईलाइट करके हम लोग समझेंगे। क्या दिया स्टूडेंट्स देखो, अवगत, अभिगत नाथ निरंजन देवा, अभिगत नाथ निरंजन देवा, मैं का जानू तुम्हारी सेवा, बांधू न बंधन छाऊ न छाया, तुम्ही तुम्ही से सेऊ निरंजन राया, चरण पताल शीस असमाना, सो ठाकुर कैसे समटी समाना, शिव सनकादिक अंत न पाया, खोजत ब्रह्मा जन्म गमाया, तोड़ू न पाती पूजो न देवा, सहज समाधि करो हरि सेवा, नख प्रषेद जाके सुरसुरी सुरसुरी धारा, रोमावली 18 भारा, चारी वेद जाके सुमृद सासा, भक्ति हेत गावे रैदासा। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके हम लोग इसका वर्ड मीनिंग को पहले समझेंगे। जैसे पिछले वाला में हम लोगों ने समझा, तो यहाँ एक एक करके हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पे अवगति, अवगति यहाँ पे अवगति का मतलब होता है कि जिसको जाना ना जा सके। अवगति का कहने का मतलब जिसको जाना ना जा सके, यानी कि जिसको समझा ना जा सके। अच्छा, उसके बाद नाथ, यहाँ पे नाथ कहने का मतलब भगवान यानी कि ईश्वर। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, निरंतर, नाथ कहने का मतलब यहाँ पे स्वामी भी कहा जा सकता है, यानी कि जो मास्टर होता है, यानी कि स्वामी ईश्वर। और निरंजन कहने का मतलब ईश्वर यानी कि भगवान। और देव का मतलब भी क्या होता है, ये देवता यानी कि ईश्वर। मैं मतलब मुझे यहाँ पे रैदास के बारे में कहा गया है, मैं का जानू, का मतलब क्या, क्या जानूं तुम्हारी सेवा, मतलब तुम्हारी सेवा करना मुझे मालूम नहीं है, कहने का मतलब। बांधू न बंधन, ओके, बांधू न बंधन बोला है, बांधू मतलब बांधना, न बंधन, छाव न छाया, छाव मतलब छवाना, छाव मतलब छवाना, यानी कि छाया का जो छाव होता है उसको कहा गया है। और अच्छा, तुम ही मतलब तुम्हारा, ओके। सोऊ कहने का मतलब यहाँ पे सेवा करना या मदद करना। निरंजन का मतलब बता ही दिए थे ऊपर वाला में, निरंजन मतलब ईश्वर। और राया, राया कहने का मतलब, राया राया कहने का मतलब यहाँ पे होता है मतलब भलाई करना यानी कि हेल्प करना। ठीक है, निरंजन मतलब सेवा करना, कहने का मतलब इसको सेवा करना भी कह सकते हैं। अच्छा, चरण पाताल, चरण पाताल, पाताल कहने का मतलब मालूम है कि जब आकाश जमीन और पाताल जो होता है वो पाताल, उसके बारे में कहा गया है। शीश आसमाना, यानी कि चरण कहने का मतलब यहाँ पे पैर, भगवान का जो चरण होता है ना, यानी कि यहाँ पे चरण मतलब पैर, और शीश मतलब माथा, आसमाना मतलब आसमान, सो ठाकुर कैसे समटी समाना, सो मतलब वह, और यहाँ पे ठाकुर कहने का मतलब होता है ईश्वर को कहा गया है। कैसे समटी, समटी मतलब समटी, समटी मतलब आंख यानी कि लोचन यानी कि नेत्र कहा गया है, नेत्र को। और समाना मतलब समा सकना, मतलब समा जाना, लीन हो जाना। तोड़ू न पाती, यहाँ पे समाना का मतलब हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे कहा गया है, हाँ, शिव, शिव सनकादिक, शिव मतलब होता है मालूम ही है, शिव मतलब शिव भगवान। ओके। और सनकादिक मतलब, सनकादिक मतलब यहाँ पे दो मुनि के बारे में बोला गया है। सनक, सनक मुनि, उसके बारे में कहा गया है। प्राचीन ग्रंथ में जो है एक मुनि का वर्णन किया गया था, उसी को लिया गया यहाँ पे।
अंत न पाया, मतलब अंत नहीं होना। उसके बाद क्या बोला है, खोजत ब्रह्म जन्म गवाया। ब्रह्म मतलब ब्रह्म को खोजते खोजते जन्म, अपना जन्म को गंवा दिया, यानी कि पूरे जन्म को उसने क्या किया है, बिता दिया, खो दिया। अच्छा, उसके बाद तोड़ू न पाती, पाती मतलब होता है परंपरा, यानी कि ट्रेडिशन। पूजो न देखा, पूजो मतलब पूजा करना। ओके स्टूडेंट्स। सहज समाधि, सहज मतलब इजी, आसानी से। और समाधि, समाधि कहने का मतलब समाधिस्थ हो जाना कहने का मतलब उसको बोला जाता है, मतलब उसमें लीन हो जाना। करो हरि सेवा, करो मतलब करो हरि, हरि मतलब भगवान का सेवा करना, मतलब भगवान को उसका सेवा करते करते उसमें लीन हो जाना, यानी कि उसमें समा जाना। ओके। अच्छा, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, यहाँ बोला है कि नख प्रसेद, प्रसेद मतलब पसीना, पसीना को बहाना। जाके सुरसुरी धारा, जाके मतलब जिसकी, और सुरसुरी, सुरसुरी यहाँ पे कहा गया है, सुरसुरी गंगा के धारा को, यानी कि गंगा का जो धारा है, यानी कि वेव्स है, उसको जाना का। रोमावली, रोमावली 18, रोमावली 18 भारा। तो यहाँ पे रोमावली 18 कहने का मतलब जो वेद है, उस वेद के बारे में कहा गया है कि जिनकी रोमावली 18, यानी कि ये जो वेद पुराण है, उस वेद पुराण में रोमावली 18 का जो एक छंद आता है, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। इसको मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा। चारी वेद जाके सुमृद्ध सासा, चारी वेद में जिस तरह से हम लोग का हिंदू ग्रंथ में जो है 4 वेद होते हैं, उस चारी वेद यानी कि चारों वेद के बारे में यहाँ कहा गया है। चारी वेद मतलब 4 वेद। जाके, जाके मतलब जिसका, चारी वेद। अच्छा, सुमृत, सुमृत कहने का मतलब होता है, सुमृत कहने का मतलब जाके सुमृत मतलब समृद्ध। ओके। भक्ति हेत गावे रदासा, भक्ति मतलब भक्ति करना। ओके। और हेत मतलब यानी हेत मतलब हित करना या फिर के लिए। गावे मतलब गाना, है ना। गावे मतलब गाना, कौन गा रहा है, रैदास गा रहा है। तो ये पूरा मैंने इसका मीनिंग को जो है, इसको एक एक करके मैंने समझा दिया। इसको एक बार और दो बार अगर आप देखते हो इस वीडियो को, तो आपको पूरा मीनिंग के बारे में समझ में आ जाएगा। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन जो है समझेंगे एक एक करके। तो प्रस्तुत काव्यांश जो है, यह जितना भी ऊपर से दिया हुआ है स्टूडेंट, प्रस्तुत ये पूरा जो पद्यांश है नंबर 3 का, ये कहाँ से लिया गया है, रैदास के पद से उद्धृत है। और इसका रचना काल जो है, इसका रचनाकार कौन है, भक्ति काल के संत रैदास जी हैं। और संत रैदास जी ने वो भक्ति काल में ज़्यादातर जो है निराकार ब्रह्म यानी कि निर्गुण ब्रह्म का जो है बारे में वो बातें करते हैं। जिस तरह से कबीरदास जो थे, वो निर्गुण ब्रह्मा के बारे में बातें करते हैं, उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया है। उसी तरह से रैदास भी जो है, यह हमें जो है बहुत सारे अपने इस मतलब कविता के द्वारा यानी कि पद के द्वारा हमें बहुत कुछ बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं, तो प्रस्तुत पद्यांश में जो है रैदास कहता है कि ईश्वर क्या है, वह अभिगत है, मतलब ईश्वर को जो है जान सकना जो है बहुत ही कठिन काम है। और उनको सेवा के द्वारा यानी कि उनको सेवा कर करके जो है हम उसे जो है जान सकते हैं। ठीक है। और यह मैं नहीं जानता, यानी कि यहाँ पे रैदास जी कहते हैं कि मैं का जानूं तुम्हारी सेवा, मतलब रैदास को कृष्ण की या फिर ईश्वर का सेवा करना मालूम नहीं है, मतलब उसको सेवा कैसे किया जा सके, है ना। तो उस अभिगत ईश्वर के चरण, यानी कि अभिगत मतलब यहाँ पे जिसको नहीं जाना जा सकता, उस अभिगत ईश्वर के का जो है चरण कहाँ है, चरण कहाँ पे है, पाताल में है। चरण कहाँ है, पाताल में है। और शीश कहाँ है, आसमान पे है। ठीक है। तो यहाँ शीश आसमान को तो बोलते हैं, आसमान को छूते हैं भला जिनका विस्तार इतना विशाल है, यानी कि सो ठाकुर कैसे समटी समाना, यानी कि ईश्वर का जो रूप है वह विकराल है, यानी कि पाताल से लेके आसमान तक है। तो उसको जो है कैसे समेटा जा सकता है, यानी कि उसको जो है समेटा नहीं जा सकता, कहने का मतलब। ओके। भला इसका जो है इतना विशाल रूप है, जैसे शिव, सनक
आदि भी न जान सके। यानी कि ईश्वर का रूप को जो है न शिव जान सके, न सनक मुनि जो है जान सके, और उन्होंने उसे खोजते खोजते स्वयं ब्रह्मा ने भी अपना जन्म को जो है गंवा दिया। तो शिव सनकादिक, यहाँ लिखा हुआ देखिए, शिव सनकादिक अंत न पाया। यानी कि शिव ने, भगवान शिव ने और सनकादिक जो ऋषि थे, उन्होंने भी इस ईश्वर का रूप को पहचान नहीं पाया, और ईश्वर को खोजते खोजते ब्रह्मन ने क्या किया, अपना जन्म को, अपना पूरा जीवन को गंवा दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वे भला मंदिर में कैसे समा सकते हैं। तो भगवान इतना व्यापक रूप है, उनको ना हम लोग मंदिर में समा सकते हैं, न मस्जिद में, न गिरजाघर में, कहीं पर उसको हम लोग रख नहीं पाते हैं, रख नहीं पाएंगे। ओके, जैसे कि न तो मैं उन पर पूजा सामग्री चढ़ाता हूँ। यहाँ पे रैदास कवि कहते हैं कि मैं उनको पूजा का सामग्री नहीं चढ़ा पाता हूँ, न ही अन्य लोगों की तरह उनकी पूजा ही करता हूँ। तो यहाँ रैदास जो है, जिस तरह से और भी लोग क्या करते हैं, उसका मूर्ति बना करके उसका पूजा करते हैं, उसको एक जगह स्थापित कर देते हैं, उस पर फूल माला चढ़ाते हैं, लेकिन रैदास जो है वह क्या, निराकार ब्रह्म का उपासक है। वह मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करता है। इसीलिए वह कहता है कि इतना बड़ा, इतना पूरे संसार को देखने वाला वह ईश्वर को हम लोग मंदिर में कैसे रख सकते हैं, है ना। वह असीमित है, उसको हम लोग जो है एक जगह नहीं रख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कवि जो कहता है नहीं कि रैदास, मैं उस पर पूजा का कोई सामग्री नहीं चढ़ा पाता हूँ, या अन्य लोगों की तरह जो है मैं पूजा करता हूँ ईश्वर का, उस भगवान का जो है पूजा मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं तो अपनी सहज समाधि के द्वारा ही उसकी आराधना करता हूँ। तो यहाँ पे बोला है कि मैं सहज समाधि के द्वारा उसका सेवा करता हूँ, उस भगवान का। मतलब वो मेरा क्या है, स्वामी है, मैं उसका सेवक बन जाता हूँ, मैं उसका दास बन जाता हूँ। यानी कि दास बन करके मैं ईश्वर का सेवा करता हूँ, ताकि मुझे मुक्ति मिल सके, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। ओके स्टूडेंट्स, जिसके पैरों के नख जो है से गंगा प्रवाहित होती है। मतलब यहाँ पे बोला है नख प्रसेद जाके सुरसरी धारा। तो ईश्वर के नख से क्या निकला है, गंगा का धारा निकला है। और गंगा जब विकराल रूप लेती है, तो पता है स्टूडेंट्स, आपको बाढ़ के दिन में हम लोग सुनते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि गंगा के चपेट में कितना सारा गांव आ गया। मतलब इतना विकराल रूप ले लेती है गंगा। तो सोचो कि भगवान का नख से वह गंगा जो है का जन्म हुआ है। ओके, जिनकी रोमावली से ही 18 पुराणों का जन्म हुआ है। 18 पुराणों, जो 18 पुराण है, उनका जन्म हो गया है, तथा चारों वेद जिनकी सांसों में बसा हो। यानी कि यहाँ पे भगवान का गुणगान किया जा रहा है, जो ईश्वर का हम गुणगान हम कर रहे हैं, उसके नख से क्या निकला है, सुरसरी यानी कि गंगा की धारा निकला है। और उन्हीं से ही रोमावली 18 निकला है। यानी कि 18 जो पुराण है, जो हिंदू धर्म के जो है, हिंदू धर्म में इनको जो है बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, वहां से निकला है। अच्छा, उसके बाद चारी वेद जाके सुमृद्ध समाया। यानी कि चारों वेद जिनकी सांसों में बसा है, किनकी सांसों में, ईश्वर का सांसों में बसा है। तो उस असीम निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना कौन कर रहा है, रैदास कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला, देखिए बार बार समझो। तो उस असीम कहने का मतलब न दिखाई देने वाला है, जाके सुमृत सासा भक्ति हेत गावे रैदासा। मतलब यहाँ जो ईश्वर है वह क्या है, असीम है, न दिखाई देने वाला है, और वह क्या, निर्गुण है। यानी कि वह जो है उसमें न कोई वह जो कोई, न कोई हिंदू धर्म का है, न सिख धर्म का है, न मुस्लिम धर्म का है, वो निर्गुण है, निराकार। यानी कि निराकार जिसमें कोई आकार नहीं है। इसीलिए यहाँ पे रैदास जो है उस तरह का भगवान का यहाँ पे गुणगान करते हैं, जिसमें कोई आकार नहीं है, जिसमें कोई मतलब निर्गुण, या जिसको जो असीम है, जो दिखलाई दे नहीं देता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी जाने यह तीसरा नंबर स्टेंजा के बारे में, इसका पूरा डिटेल्स हम लोग समझे। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए उसके बाद पर जानते हैं। यहाँ पे अभी अभी भी तुरंत हम लोगों ने समझा स्टेंजा 3 के बारे में। अब हम लोग स्टेंजा 4 के बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, एक एक करके हम लोग जानते हैं कि राम राम बिन एक मिनट, इसका जो है हाईलाइट करके हम लोग समझेंगे। पहले क्या बोला है, राम बिन ससे गांठी न छूटे, काम क्रोध मोह मद माया, इन पंचन मिली लूटे, हम बड़ कवि
कुलीन हम पंडित, हम जो की सन्यासी, गयानी गुनी सुर हम दाता, यहू मति कदे न नासी। पढ़े गुने कछु समझी न पाई, जो लो अनभे भाव न दर्शे। लोहा हर न होड़ू धू कैसे, सो पारस नहीं परसे। कहे रैदास और असमझिसी, भूली परे भ्रम भोरे, एक आधार नाम नरहरि को, जीवनी प्राण धन मोरे। तो ये जो है पंक्ति हम लोग जो है पढ़े। अब इसको जो है हम लोग एक एक करके इसको जो है मीनिंग को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इसका एक एक करके मीनिंग हम लोग जानेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, राम बिन यानी कि राम के बिना। ये बोला है राम बिन यानी कि राम के बिना सांसे गांठी न छूटे। संशय, यहाँ पे संशय मतलब संशय, कहने का मतलब संशय करना। गांठी मतलब गांठ यानी कि बंधन, गांठी न छूटे मतलब गांठ यानी कि संशय मतलब गांठ या फिर बंधन। यहाँ बंधन कहने का मतलब होता है जन्म और मृत्यु का जो बंधन होता है, यानी कि जन्म लेते हैं और जब मरते हैं तो उसके बीच का जो रिलेशन रहता है, जो बंधन रहता है, उस बंधन को बताया गया है। न छूटे माने गांठी न छूटे। काम क्रोध मोह मद माया, ये जो देखियो ये बहुत मैंने एमसीक्यू में ज्यादातर आता है। काम क्रोध मोह मद माया, ये जो पांच जो चीज है, ये पांचों जो है मिलकर करके मनुष्य के जीवन में जो है ये पांचों मिलता है, पाया जाता है हर मनुष्य के जीवन में। काम क्रोध मोह मद माया, तो मनुष्य के जीवन का ये क्या है, ये अंग जीवन में लगा रहता है। इन पंचन मिली लूटे, तो यहाँ पे पांच जो है कहा गया है। लूटे मने लूटते हैं, मद मतलब मिलकर, यहाँ मद मतलब मिलकर लूटे। हम जोगी, अच्छा हम बढ़ कवि कुलीन हम पंडित। हम बढ़ मतलब बड़े, और कुलीन मतलब होता है बड़े खानदान के। हम पंडित मतलब हम लोग पंडित हैं। हम जोगी मतलब हम लोग योगी हैं और सन्यासी हैं। ओके, हम लोग जोगी हैं, ज्ञानी हैं, मुनि है, गुनी है मतलब गुणवान है ना। गुनी मतलब गुणवान, अच्छा सॉरी, ज्ञानी मतलब ज्ञान वाला, गुनी मतलब गुणगान। सुर हम दाता, दाता मतलब देने वाला। यहू मतलब यह, मति मतलब बुद्धि, जो पहले बताया गया था। कदे कदे न मतलब कभी नहीं। नासी मतलब नाश होना। पढ़े गुने कछु समझी न परई। पढ़े गुने मतलब पढ़ना और समझना। ओके, पढ़े गुने मतलब पढ़ना और समझना, यहाँ पे दिया हुआ है। पढ़े गुने मतलब पढ़ना और समझना। कछु समझी न पढ़ई, कछु समझी मतलब कुछ भी, समझी न पड़े मतलब समझ में न आना। जो लो, अच्छा जो लो मतलब जब तक। दरसे, यहाँ लिखा हुआ है दरसे मतलब दिखाई देता है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लोहा हर न होई दू कैसे। लोहा मतलब लोहा का जो हम लोग जो है अस्त्र होता है, अस्त्र बनता है ना। अच्छा, हर मतलब यहाँ पे कहा गया है हीरा। न होड़ धय करे, न होई मतलब नहीं हो सकना, न होई मतलब नहीं हो सकना। अच्छा, जो पारस नहीं परसे। पारस मतलब एक प्रकार का पत्थर कहा जाता है, जिसके संपर्क में आते ही लोहा जो है वह क्या हो जाता है, लोहे से सोने में बदल जाता है। परसे मतलब स्पर्श से। पारस जो एक प्रकार का पत्थर होता है, जो लोहा के संपर्क में आते ही क्या होता है, सोना में बदल जाता है। ठीक है, ये संपर्क में। कहे रैदास और असमझी सी, यहाँ पे बोला है परसे मतलब स्पर्श में आ गया। असमझ सी मतलब बिना समझ कर करके। भूली परे
भूली पड़े मतलब भूल में पड़कर, असमझी सी। भूली पड़े मतलब भूल कर, भूल में पड़कर। भूली पड़े भ्रम भोरे मतलब भ्रम में होना। एक आधार नाम नरहरि को, तो यहाँ पे आधार कहा गया, आधार होना। अच्छा, उसके बाद जीवनी प्राण धन मोरे, तो यहाँ जीवनी मतलब जीवन का, और प्राण धन कहने का मतलब यहाँ पता है प्राण रूपी, प्राण के रूप में जो है जो धन होते हैं। अच्छा, और मोरे यहाँ पे कहने का मतलब कहा गया है, मोरे मतलब मेरा, मेरा। और भोले, भोले मतलब भोले भाले जिसको कहा जाता है, और जीवनी के मतलब मालूम ही है जीवन का। तो ये पूरा मीनिंग हम बता दिए हैं, मैंने बता दिया है। अब इसका हम लोग एक एक करके जो है हम लोग इसका एक एक कर करके इसका हम लोग जो है लाइंस को एक्सप्लेन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या कहा गया है। तो प्रस्तुत काव्यांश जो है, ये पूरा जो काव्यांश यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यह काव्यांश रैदास का पद से जो है उद्धृत है, और इसके रचनाकार जो है वो है भक्ति काल के संत कवि रैदास जी हैं। और इनका इसका जो है पूरा भावार्थ यानी कि आशय अगर कहा जाएगा स्पष्ट करो, तो वह आशय या फिर वह भावार्थ जो है मैं आप लोग को मतलब बताने का मैं प्रयास करता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनो, और इसको एक दो बार अगर सुनोगे तो पूरा जो है एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाएगा, जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी काम आएगा, एमसीक्यू भी काम आएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम आएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रस्तुत पद में रैदास ने राम नाम की महत्ता का जो है गुणगान किया है। ये जो राम नाम है, राम नाम के महत्व का गुणगान उन्होंने किया है। और उनका गुणगान करते हुए, उनका राम नाम का बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि बिना राम जो है का नाम लिए, बिना राम का बारे में जाने, ईश्वर का नाम के बारे बिना जाने जो है वह हम लोग क्या होता है, संशय से छूट नहीं सकता। यानी कि मनुष्य जो है इस दुनिया में अगर उसको मोक्ष का प्राप्ति अगर प्राप्त करना है, या इस दुनिया में जो है आकर करके सही उनको अगर उसके जीवन में अगर लाभ लेना है, तो ईश्वर का नाम उसको जो है लेना होगा। ईश्वर का नाम लेकर के मनुष्य भी कहा गया है कि मनुष्य संशय से नहीं छूट सकता। तो राम बिन संशय गांठी न छूटे, मतलब बिना राम का जो है संशय नहीं छूट सकता कहने का मतलब। और क्या कहा गया है कि काम क्रोध, यहाँ बताया गया है कि काम क्रोध, दूसरा वाला पंक्ति में काम क्रोध मोह मद माया। तो ये जो पांच जो दिया गया है, काम क्रोध मोह मद माया से, ये जो है पांचों मिलकर मनुष्य को जो है लूट दिया जाता है। मतलब जिस मनुष्य में काम का भावना है, क्रोध का भावना है, मोह का भावना है, या मद का भावना है, और माया का भावना है, इन पांचों से मनुष्य का जीवन जो है वह नष्ट हो जाता है। इन पंचम मिली लूटे, मतलब ये पांचों ने जो है ईश्वर को मतलब मनुष्य को लूट लेते हैं। मनुष्य का जीवन, मनुष्य को जो है खोखला बना देते हैं, अर्थात ईश्वर नाम से विमुख कर देते हैं। मतलब ईश्वर का नाम हम लोग जो है ले नहीं पाते इन पांचों के कारण से। और मनुष्य का यह जो है भावना, यानी कि भावना, मनुष्य जो है मनुष्य के अंदर में जो जिस मनुष्य के अंदर में जो है पांचों का जो भावना होता है, इसके कारण से जो है ईश्वर से वह विमुख हो जाता है, यानी कि ईश्वर उसको मिल नहीं पाता है। तो मनुष्य का यह भाव कि हम बड़े कवि हैं, हम जो है कुलीन हैं, हम जो है ज्ञानी हैं, हम पंडित हैं, हम सन्यासी हैं, हम जो है गुणी हैं, यह जो है मतलब अपने आप को जो है मतलब कहते हैं कि हम ये हैं वो हैं। तो इससे क्या होता है, यह उसके जीवन में अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है, और जो वह नष्ट हो जाता है, जो मतलब उसके जीवन को नष्ट कर देता है कहने का मतलब, ठीक है, उसके जीवन को नष्ट कर देता है। और उसके बाद कहा गया है कि जो पढ़ लिख कर के भी मनुष्य को तब तक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है जब तक कि वह अनावश्यक भाव से ईश्वर की भक्ति न करे। तो वो पढ़ लिख करके, बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़ के, बड़ा बड़ा पोथी पढ़ करके वो सोचता है कि हम ज्ञानी हो गए हैं, हम जो है बहुत बड़े मुनि हो गए हैं, हम इस पूरे संसार को जानने लगे हैं। लेकिन यह नहीं हो पाता है, बल्कि सच्चे
ज्ञान की प्राप्ति उसको नहीं हो पाती है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक वैसे ही जैसे बिना पारस के स्पर्श से लोहा सोने में नहीं बदल जाता। तो वो जो पारस है, जब वह लोहे के संपर्क में आता है तो क्या बन जाता है, सोना बदल जाता है। तो उसी तरह से मनुष्य मनुष्य जो है अपनी असमझ तथा भ्रम के कारण ही ईश्वर से विमुख हो जाता है। ठीक है, अपने उसके अंदर में भ्रम रहता है कि हम जो है ज्ञानी है, हम मुनि हैं, बड़े पंडित हैं, है ना। तो उसके अंदर में जो भ्रम हो जाता है, क्यों भ्रम हो जाता है, क्योंकि उसमें काम का भावना है, क्रोध का भावना है, मोद का भावना है, हाँ, माया का भावना है। उसके कारण से ही अपने आप को जो है वह इतना बढ़ा चढ़ा करके वह कहने लगता है और उसके अंदर अहंकार भर जाता है। उस अहंकार के कारण से उसमें असमझ, माने अब खुद को वह समझ नहीं पाता है, वो भ्रम की स्थिति में रहता है और भ्रम की स्थिति में रह करके ईश्वर से विमुक्त हो जाता है, यानी कि ईश्वर को वह प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए यहाँ पे रैदास कवि कहते हैं कि उनके जीवन का प्राण धन, यहाँ पे लास्ट अंतिम में देखो दिया हुआ है यहाँ पे प्राण धन, है ना, ये जो जीवनी प्राण धन, ठीक है। तो उनके जीवन का जो प्राण धन है उसका एकमात्र आधार वह जो है क्या है, ईश्वर का नाम है। यानी कि जब तक ईश्वर का नाम नहीं लेंगे हम, जब तक ईश्वर का गुणगान नहीं करेंगे, जब तक ईश्वर का भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हमें जो है मोक्ष का प्राप्ति नहीं हो पाएगा और हम जो है इस संसार में अपने अपने को मुक्त नहीं कर पाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए रैदास जी कहते हैं कि हमें काम को, क्रोध को, मोह को, मद को, माया को त्याग कर ईश्वर के चरणों में ईश्वर के चरणों में पड़े रहना है और एक सच्ची सेवक की भांति, यानी मैंने एक दास की भांति ईश्वर का सेवा करना है, तभी हमें ईश्वर का प्राप्ति होगी। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग पूरा हम लोग समझे, इस स्टेंजा 4 के बारे में हम लोग समझे पूरा डिटेल्स, इसका एक्सप्लेनेशन। इसको एक दो बार और ध्यान से सुनोगे तो मैंने यहाँ पे पूरे मतलब एक एक वर्ड का मीनिंग को बताने का प्रयास किया है और एक एक लाइन को, एक एक पंक्ति को जो समझाने का प्रयास किया है। बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, लेकिन मैं चेष्टा करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को जो है यह एक एक पंक्ति, एक एक वर्ड को समझ में आए, ताकि आपको जब भी आप लिखने के लिए जाओगे तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार अगर सुनते हो तो इससे जो है जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा या जो व्याख्यामूलक प्रश्न आएंगे या लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तो आपको लिखने में बिल्कुल आसानी होगी, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और अपने भाषा में आप इसको बना करके लिख सकते हैं। वो रट्टन मारने का कोई ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दे, ताकि आपके मित्र भी इसका जो है लाभ उठा सके। और स्टूडेंट्स, यदि आप पहली बार मेरे चैनल में हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें स्टूडेंट्स, और नोटिफिकेशन बेल बटन जो है ज़रूर दबा दें, ताकि जो नए आने वाले जो वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।